अगर एक साधारण मनुष्य चाहे तो वो सफलता बहुत ही कम वक्त में हासिल कर सकता है। इस दुनिया का वो कौन सा सुख है जिसे भोगने के बाद और कुछ भोगना बाकी नहीं रह जाता। इस बात को और गहराई से जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और रीच के लिए कमेंट जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपनी जिंदगी से बेहद परेशान हो चुका था। वह युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम किया करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे जो मेहनताना मिलती थी वह बहुत कम थी। उन पैसों से न तो वह अपने परिवार का गुजारा कर पा रहा था और न ही उसके परिवार का कोई खर्चा उन पैसों से चल पा रहा था। इसकी वजह से उसकी पत्नी भी उसे ताने मारती थी, उसे तरह तरह की बातें सुनाती थीं। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा कहते थे। वह उन पैसों से ना तो अपने जीवन को सुखमय बना पा रहा था और ना ही अपने परिवार की किसी भी जरूरत को पूरा कर पा रहा था। उसके घर वाले हमेशा उससे कहते थे कि तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बेटा है जो बहुत कामयाब है और अच्छे पैसे भी कमाने में सक्षम है। हमारे रिश्तेदारों के बच्चे भी कामयाब हैं, लेकिन तू एकदम नकारा है। तुझे तो कोई भी फर्क ही नहीं होता। तू तो एकदम नालायक है। तू कुछ कर ही नहीं सकता। कभी कभी तो उस युवक के मन में यह भी ख्याल आता कि शायद भगवान मुझसे किसी चीज का बदला ले रहा है, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिस कारण मुझे ऐसी जिंदगी मिली है। वो इन बातों से अत्यधिक परेशान हो चुका था। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए। गुरुवर वहां प्रवचन देने आए थे। प्रवचन में वे गुरु कहते हैं कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनना चाहिए। अपने कार्यों को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्यक्ति ने उस प्रवचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसमें बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में उतारने लगा। वह उसके बाद से जब भी कोई काम करता तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करता, और वह इस बात पर भी ध्यान देता कि अपने काम को वो अधिक से अधिक समय देकर पूरा कर सके। वो साफ सफाई पर और अधिक ध्यान देने लगा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति की आमदनी बढ़ा दी गई। आमदनी बढ़ने से उसके घर में सुख और शांति आने लगी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके घर में सुख और शांति बनी रही, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घर में फिर से अशांति छाने लगी। सब कुछ खराब होने लगा। वेतन बढ़ने के बाद भी वे पैसे उसके लिए कम होने लगे। परिवार की इच्छाएं, जरूरतें अब बढ़ने लग चुकी थीं। अब वो वेतन भी उसे पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे उस युवक की पहली स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति में एक बार फिर से वह युवक फंस चुका था। वह एक बार फिर से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उन गुरुवर की बात फिर से याद आ गई और उसने फिर से अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। यह देखकर राजा एक बार फिर प्रसन्न हो गए और उसके वेतन में जरा और बढ़ा दिया। यह देखकर वह युवक अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसके परिवार का हर एक सदस्य भी काफी प्रसन्न हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर उस युवक के मां बाप भी अत्यधिक प्रसन्न थे। उसकी पत्नी भी अब उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन समय के साथ अब उनकी इच्छाएं फिर बढ़ने लग गईं। उनकी जरूरतें फिर बढ़ने लगीं, जिस कारण वह बढ़ा हुआ वेतन भी एक बार फिर से उनके लिए कम होने लगा। फिर से वही घर में कलश होने लगे। रोज रोज रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोसी के रिश्तेदारों और उनके बच्चों से की जाने लगी। वह युवक एक बार फिर से पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसके परिवार में यह कलश क्यों उत्पन्न हो रहा है। आखिर वह जो वेतन कमा रहा है, उस वेतन में उसका गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा। इससे परेशान होकर उस युवक ने अब दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह उन कामों में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता। यह देखकर उसके मालिक को उस व्यक्ति पर तरस आने लगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, आखिर यह क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे काम करने से क्या फायदा होगा?
जितना तुम वेतन नहीं कमाते उससे ज्यादा तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखने से तो तुम समझदार मालूम होते हो, फिर ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हो? जिस समय तुम्हें सोना चाहिए उस समय तुम ना सोकर आधी नींद में काम कर रहे हो, जिस कारण तुम्हारा काम अच्छा नहीं बल्कि खराब होता जा रहा है। तुम सारे काम खराब कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ये कुछ पैसे रखो और वापस अपने घर की ओर लौट जाओ। जाकर आराम करो। जब तुम्हें अच्छा महसूस हो तब तुम काम पर वापस आ जाना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद तो वो व्यक्ति काफी बीमार हो चुका था, उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था, तभी उसे वही गुरु मिले जो महल में आकर उपदेश दे रहे थे। वह उन गुरुवर के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने उपदेश दिया था कि हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए, अपने काम को लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तब घर में सुख और शांति बनी रहेगी। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से करो, तो मैंने खूब मेहनत भी की और पूरी ईमानदारी से की। उसका फल मुझे मिला भी, मेरी उन्नति भी हुई। लेकिन मैंने जहां से शुरुआत की थी आज भी मैं वहीं पर हूं और अत्यधिक मेहनत के कारण आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो चुका है। मैं बीमार हो चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी इससे ज्यादा उन्नति हो सकती है। मैं कल जहां पर था मैं आज भी वहीं पर हूं। जिस तरह से कल मेरे परिवार की स्थिति थी आज भी उसी स्थिति में मेरा परिवार है। क्या किसी का भला सोचना, क्या अत्यधिक मेहनत करना, कामों को समय पर पूरा करना, क्या यह सब गलत है? मैंने सब कुछ पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन उसके बाद भी ना जाने क्यों मेरे घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। हर दिन रोना धोना होता है। मैं जहां से शुरू करता हूं आखिर में मैं वहीं पहुंच जाता हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम मनुष्यों की यही तकलीफ है कि हम सुखों को त्याग कर दुखों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे मां बाप हैं? इस पर वह युवक कहता है, हां, मेरे मां बाप हैं। आगे गुरुवर कहते हैं, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी हैं? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हां गुरुवर, मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से एक बार फिर कहते हैं, क्या तुम 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है? इस पर वह युवक कहता है गुरुवर, मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर ही लेता हूं और हमारे पास रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी है जिसमें हम सुखी सुखी रह भी सकते हैं। तब गुरुवर ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे पास होना चाहिए था। किसी के पास तो रहने के लिए घर तक नहीं होता, मां बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, और तो और कोई अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाते। पर तुम्हारे पास तो घर है, परिवार है, मां बाप है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी है। तो क्या तुम्हारा दुख उनसे ज्यादा है? यदि मेरी नजर से देखोगे तो तुम बहुत सुखी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है महाराज, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अब आगे मेहनत नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को यहीं पर त्याग देना चाहिए? क्या मुझे आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? केवल यह सोचकर कि कुछ लोगों के पास यह सब नहीं है, तो क्या मैं अपनी भी इन इच्छाओं को त्याग दूं और यह सोचकर खुश हो जाऊं कि उनके पास वह सब नहीं है? तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम उन्नति करो और साथ में लोगों की उन्नति भी कराओ, परिवार की उन्नति करो, क्योंकि उन्नति आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं होती। उन चीजों का आनंद लो जो तुम्हारे पास है, उनका सुख भोगो, उन्हें पहचानो और खुश रहो, क्योंकि यदि तुम दुखी होकर उन्नति करना चाहोगे तो तुम कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। वहीं पर यदि तुम खुश होकर, सुखी होकर आगे बढ़ना चाहोगे तो तुम अवश्य ही उन्नति कर सकोगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, आप सही कह रहे हैं।
लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, यदि मैंने उससे और अधिक मेहनत की तो शायद मेरा शरीर ही मेरा साथ ना दे। उससे अधिक मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ किया है, लेकिन अब इससे ज्यादा कार्य मुझ नहीं होते। तभी वह गुरुवर उस युवक का हाथ धरकर उसे एक रास्ते पर ले आते हैं और वह रास्ता राजा के महल तक जाता था। उन गुरुवर ने उस युवा को रास्ते के बीचों बीच रखा और उसके इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया और फिर उससे कहने लगे, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, पूरी लगन के साथ तुम्हें 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना है। लेकिन याद रहे कि यह घेरा नहीं टूटना चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के साथ 1 घंटे के अंदर राजा के महल तक पहुंचना होगा। यह देखकर वह युवक जोर से हंसा और उन गुरुवर से कहता है, महाराज, यह भला कैसे संभव है? इस घेरे में रहकर मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लूं, लेकिन मैं 1 घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंच सकता। यदि मुझे राजा के महल तक जाना है तो मुझे इस घेरे को काटना ही होगा और उसे लांघकर ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और राजा के महल तक पहुंच सकता हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस घेरे से बाहर निकलो और जाओ, महल की दीवारों को छूकर मेरे पास वापस आओ। यहां से महल करीबन 6 घंटे की दूरी पर है और मैं जानता हूं कि तुम्हें जाने और आने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें यहीं पर वापस आना होगा। उस युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, यदि आप मेरा यहां पर इंतजार करेंगे तो मैं अभी जाता हूं। युवक तुरंत महल की ओर भागा और वह गुरुवर वहीं पर पास ही के एक वृक्ष के नीचे छाया में आराम से बैठ गए और उस युवक के वापस लौटने का इंतजार करने लगे। तभी केवल 6 घंटों में ही वह युवक महल की उन दीवारों को छूकर वापस लौट आया और आकर उन गुरुवर से कहता है महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं उन महल की दीवारों को छूकर वापस आ चुका हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर बहुत ही अचंभित हुए। उन्होंने उस युवक से कहा, नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। जो सफर 12 घंटे का है उसे तुमने 6 घंटों में कैसे पूरा किया? अपनी सफाई में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, मैं सच कह रहा हूं और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं यहां से तेजी से भागता हुआ निकला और जितनी तेजी से मैं यहां से गया था, मैंने पूरा सफर उतनी ही तेजी से तय किया और वापस लौट आया। गुरुवर और उस युवक की बातें वहां पर उपस्थित कुछ लोग सुन रहे थे। वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे कि 12 घंटे का सफर इस युवक ने केवल 6 घंटे में कैसे पूरा कर लिया। वहां पर उपस्थित किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उस युवक से कहा, यदि तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। तुम्हें फिर से एक बार यह साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। तुम महल की दीवारों को छूकर वापस लौटे हो, तुम्हें यह दोबारा करना होगा। इस पर वह युवक कहता है, मैं सच कह रहा हूं और मैंने केवल 6 घंटों में ही सफर को तय किया है, लेकिन मैं आज दोबारा इस सफर को तय नहीं कर सकता क्योंकि बहुत थक चुका हूं। लेकिन कल मैं अवश्य ही आपको एक बार फिर से यह करके जरूर दिखाऊंगा। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति ने उस युवक की बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुवर और वहां पर उपस्थित सभी लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए, जिसमें से एक व्यक्ति महल की दीवार के पास मौजूद था और उसके पास एक निशानी थी जिसे उस युवक को वहां से लाना था। एक बार फिर से उस युवक ने सफर तय करना शुरू किया और अब की बार तो उसे केवल 5 घंटे ही लगे और वह महल की दीवारों से होकर वापस लौट आया था। अब की बार भी किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन महल के पास जो निशानी उसे दी गई थी वह उसे लेकर आया था और यह देखकर हर कोई बहुत हैरान था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस व्यक्ति ने 12 घंटों के सफर को केवल 5 घंटे में कैसे तय किया। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कई लोगों ने अपने यहां पर उसे काम का न्योता भी दिया और कहने लगे कि हमें तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो। तुम्हें आज जितना वेतन मिल रहा है, हम उससे 5 गुना वेतन तुम्हें अधिक देंगे, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन वहीं पर उपस्थित कोई व्यक्ति उसे 6 गुना तो कोई 7 गुना वेतन देने के लिए तैयार थे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह फूले नहीं समा रहा था।
उसने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आखिर यह सब क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, यदि तुम एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कभी भी कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम एक सीमित उन्नति ही प्राप्त कर सकोगे। तुम उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। और अगर तुम दायरा के बाहर निकलते हो, रास्ते पर चलते हो, अपना हुनर दिखाते हो, तो तुम्हें अधिक से अधिक उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार तुमने पहली बार अकेले जाकर महल की दीवार को छूकर वापस लौटे थे, तब किसी को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब यही काम तुमने सबके सामने किया, जोर जोर से चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपनी उन्नति के रास्ते खुद ही अपने लिए खोल दिए। और अब तो तुम्हारे पास मौके ही मौके हैं। तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अब की बार तुम जहां भी जाओगे वहां अपने लिए दायरा मत बांधना, क्योंकि यदि तुमने फिर से दायरा बांध लिया, तुम उससे आगे कभी भी उन्नति नहीं कर सकोगे। इस बार वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, क्या कोई और मार्ग है? गुरुवर मुस्कुराए और उन युवक ने कहा, हां, एक और मार्ग जरूर है, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। क्या तुम इस पर चल सकोगे? क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? इस पर वह युवक कहता है, हे महाराज, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं उस पर जरूर चलूंगा और उस कार्य को पूरा भी करूंगा। अब की बार गुरुवर ने कहा, जिस सफर को तुमने 5 घंटों में तय किया है, उस सफर को अब तुम्हें केवल 2 घंटों में ही पूरा करना होगा। क्या तुम यह कर सकोगे? उन गुरुवर की यह बात सुनकर इस बार वह युवक अत्यधिक अचंभित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस 5 घंटे के सफर को वह 2 घंटे में कैसे तय करेगा। काफी सोच विचार करने के बाद उस युवक ने उन गुरुवर से कहा, है महाराज, यह असंभव है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी वह गुरुर कहते हैं, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, यह मार्ग उन्हीं के लिए है। सोचो कि तुम इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो। जब तुम इस असंभव कार्य को पूरा करने के लायक हो जाओ, तब तुम मेरे पास वापस आना। वह युवक काफी देर सोच विचार करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी दिन से उस सफर को केवल 2 घंटे में पूरा करने का प्रयास किया। काफी दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हो पाया, तो भला वह वापस उन गुरुवर के पास कैसे जा सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और कई दिनों तक इस प्रयास को जारी रखा, लेकिन उसके बाद भी वह उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर पाया। हार मानकर वह वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, है महाराज, जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता तय करना बिल्कुल असंभव है। यहां से जाकर वापस लौटना नामुमकिन है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम केवल उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर लोग चल रहे हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह रास्ता तो पहले से निश्चित है। उस रास्ते की दूरी पहले से ही निश्चित है। उस रास्ते पर तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उस सफर को 2 घंटे में पूरा नहीं कर सकोगे। यदि तुम्हें इस रास्ते को केवल 2 घंटे में ही तय करना है, तो तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम्हें खुद उसकी दूरी तय करनी होगी। दूसरों के रास्ते पर न चलकर अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। जो भी कठिनाइयां सामने आए, उन कठिनाइयों का सामना करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अपनी उम्मीदों के टूटने का भय लगेगा, सब कुछ खो जाने का भय लगेगा, यहां तक कि अपनी जान भी जाने का भय तुम्हें महसूस होगा। और अपने रास्ते में तुम्हें असफलताओं का भी भय अवश्य लगेगा। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ समझेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस रास्ते पर चलकर तुम पूरी तरह से अकेले रह जाओगे। क्या तुम यह सब झेल सकोगे? क्या तुम इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकोगे? जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, उन्हें अपना मार्ग खुद ही बनाना होता है। और उनके रास्ते में ऐसी कई सारी परेशानी आती और चली जाती हैं, लेकिन वे कामयाबी के जुनून में इस तरह से खोए रहते हैं कि अपनी मंजिल को वह कभी नहीं त्यागते और वह अपना रास्ता धीरे धीरे तय करते ही चले जाते हैं। और जब वह कामयाब हो जाते हैं तो लोग भी
उनके पीछे उनका गुणगान करते हुए चले आते हैं। यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है महाराज, जैसा आपने मुझे कहा है एक नया मार्ग बनाना, अब से मैं अपने मार्ग पर चलूंगा और 12 घंटे के सफर को केवल 2 घंटे में मैं पूरा करके ही दिखाऊंगा। इतना कहकर वह युवक उन गुरुवर को प्रणाम करके वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद उस युवक ने उस स्थान के हर एक जगह का मुआयना किया, समझा, उसे परखा और फिर यह तय किया कि वह अपना अलग मार्ग बनाएगा। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, कई तरह का खतरा था, जान भी जा सकती थी। और जब यह बातें उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख समझा, बेवकूफ समझा, उसका मजाक बनाया, उसका उपहास किया और वे यह कहने लगे कि यदि तुझे यही कार्य करना है तो तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। गुरुवर की नजर उस युवक पर बनी हुई थी। वह गुरुवर उस युवक का ध्यान दूर से ही रख रहे थे। जो भी उस युवक को यह रास्ता बनाते हुए देखता वह उसे मूर्ख और पागल ही समझता। इस जंगल में कई खूंखार जानवर थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर यह मार्ग किसके लिए बना रहा है, पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ उस युवक का निश्चय भी दृढ़ होता गया और लगभग 6 महीने के बाद उसने वह रास्ता तैयार कर लिया। एक रात जब वह काम कर रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे किसी तरह से बचा लिया गया। और ऐसे ही करके उस पूरे समय में उसका सामना कई खूंखार जानवरों से भी हुआ, कई तरह के कीड़े मकोड़ों से भी हुआ, लेकिन वे उनको छोड़कर अपने मार्ग पर बना रहा। और उसने अपने मार्ग को कुछ इस तरह से बनाया था कि आने वाले लोगों को जंगली जानवरों से खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंच चुकी थी। अब राजा भी उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन तकरीबन 6 महीनों के अंदर उसने इस रास्ते को तैयार कर लिया और आखिरकार वह वापस अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने अपने लिए एक नया मार्ग बनाया है और इस मार्ग से हम महल तक केवल 1 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। यह सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक प्रसन्न हुए और यह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने भी इस मार्ग का निरीक्षण किया और उन्होंने भी पाया कि यहां से महल की दूरी केवल 1 घंटे में ही तय की जा सकती है। यह देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा ने उस युवक को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत हुनर है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस मार्ग को तैयार किया है और वह भी अकेले। मैंने और मेरे मंत्रियों ने कई बार इस रास्ते को छोटा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती थी। लेकिन तुमने तो इस कार्य को अकेले ही कर दिखाया। इसके लिए तुम जो चाहो वह इनाम हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं और इस राज दरबार में एक मुखिया का पद भी तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। अब वह युवक इतना सम्मान पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जो नाराज थे, जो लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, जो लोग उसका उपहास कर रहे थे, जो रिश्तेदार, जो परिवार उसका साथ त्याग चुके थे, वे लोग उसके सामने नतमस्तक हो गए। वह गुरुवर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे गुरुदेव, आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैंने जो कुछ भी पाया है, यह सब आप ही के मार्गदर्शन के कारण हुआ है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। है गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को बांध देते हैं। एक ऐसे घेरे में हम अपने आप को रखते हैं जिसे छोड़कर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और हम उससे कभी निकलना भी नहीं चाहते। जब भी हम कुछ दिग्गज सोचते हैं, कुछ दिग्गज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कठिनाई महसूस होती है, हमें भय लगता है। हम हमेशा दूसरों के पीछे चलना पसंद करते हैं, जीवन में सुगमता और आसानी ढूंढते हैं। चुनौतियां लेने से हमें भय लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यही चुनौतियां, यही भय, ये मुसीबतें, ये कठिनाइयां, ये परिस्थितियां ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं आने वाले समय के लिए। यह हमें रास्ता दिखाती है और यही हमें एक एक करके अपने मंजिल तक पहुंचाती है। इसके बिना हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते,
क्योंकि जब तक हम असफलता नहीं देखते तब तक हम सफल होने का प्रयास भी नहीं करते। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, एक व्यक्ति को बुद्धिमान सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वह बार बार बोलता है, बल्कि वो बुद्धिमान तब बनता है जब वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय हो। बुद्धि आपको पाठशाला में नहीं मिलती, बल्कि वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन के कठिन से कठिन स्थितियों का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्ध हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि हर व्यक्ति को अपने मन को शांत, स्थिर और आजाद बनाने में खासा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा था, जो मन शांत, सीधा, संयमित और बंधन मुक्त है, वही सर्वोच्च मुक्ति है। यह विचार मानसिक स्पष्टता और फोकस प्राप्त करने की परिवर्तनकारी शक्ति की बात करता है। इसलिए सबसे पहले अपने चंचल मन को काबू में करना जरूरी है। इस तेजी से भाग रही दुनिया में जहां अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस है, हमारा मन विचारों का एक कूड़ेदान बन चुका है और इसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव, चिंता और प्रोडक्टिविटी की कमी से जूझ रहा है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक शक्तिशाली उपाय है जो हमें इस भटकते मन को वश में करने में मदद करता है। इसमें बिना किसी जजमेंट के हमारे विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हुए वर्तमान पल में टिके रहने के लिए हमारी जागरूकता को प्रशिक्षित करना शामिल है। नियमित अभ्यास के माध्यम से हम आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना पैदा करना सीखते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों को अधिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से हम अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्शंस से हटाकर वास्तव में जो मायने रखता है उसकी ओर रीडायरेक्ट करने की क्षमता विकसित करते हैं। ये बढ़ा हुआ फोकस न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में सुधार करता है, बल्कि हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है। भटकते मन को वश में करना हमारी मानसिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने, खुद को एंडलेस डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करने और एक स्पष्ट और केंद्रित दिमाग की असीमित क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है। हमारा मन कितना अजीब है। ये दुनिया के साथ हर पल रहना चाहता है, पर खुद के साथ नहीं। सोच कर देखिए, हम हमेशा किसी ना किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी। पर अकेले खुद के साथ वक्त बिताने में भय लगता है। हम अपने खुद के सतह ज्यादा देर अकेले रह ही नहीं पाते, जबकि जीवन के आखिरी पल तक हमें खुद के ही दिमाग के साथ हर एक पल गुजारना है। दूसरी बात है कि विभिन्न विचारधारा को समझने के लिए दिमाग को खुला रखें। व्यक्तिगत विकास और समझ के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहना जरूरी है। अपने आप को तूफान के बीच एक मजबूत चट्टान के रूप में कल्पना करें। बुद्ध ने एक बार बुद्धिमान व्यक्तियों की तुलना इस चट्टान से की थी, जो प्रशंसा या दोष की हवाओं से प्रभावित नहीं होते थे। संक्षेप में, यह शिक्षा हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है जो स्थिर और खुले दिल वाली बनी रहे। भले ही दूसरों की हमारे बारे में या हमारे आसपास की दुनिया के बारे में कोई भी राय हो, अपने आप को उस चट्टान की तरह कल्पना करें, जबकि आपके चारों ओर विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों की हवाएं चल रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाने से हम दूसरों को गहराई से सुनना सीख सकते हैं, जिससे उनके विविध दृष्टिकोण हमारी अपनी समझ को समृद्ध कर सकते हैं। बाहरी निर्णयों से प्रभावित होने या अपने स्वयं के विश्वासों से कठोरता से चिपके रहने के बजाय हम खुद को नए विचारों और अंतर्दृष्टि के लिए खोल सकते हैं, जिससे दुनिया की जटिलता के लिए अधिक गहन सराहना को बढ़ावा मिल सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहने का मतलब अपनी मान्यताओं या दृढ़ विश्वासों को त्यागना नहीं है, बल्कि यह हमें जिज्ञासा और विनम्रता के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है, यह पहचानते हुए कि हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके पास पेश करने के लिए अपने स्वयं के अनूठे अनुभव और अंतर्दृष्टि हैं। खुले दिमाग और ग्रहणशील रहकर हम दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान की व्यापक, अधिक समावेशी समझ विकसित कर सकते हैं।
तीसरा है कि संशयवादी लेकिन खुले विचारों वाले बने। संशयवाद और खुले दिमाग पर बुद्ध का मार्गदर्शन हमें ग्रहणशीलता के साथ विवेक को संतुलित करते हुए मध्य मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने बुद्धिमानी से सलाह दी, किसी भी चीज पर केवल इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आपने उसे सुना है। यहां वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम विचारों को आंख मूंद कर या केवल इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वे लोकप्रिय हैं या व्यापक रूप से प्रसारित हैं। इसके बजाय वह हमसे आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र विश्लेषण में संलग्न होने का आग्रह करते हैं। विचारों के बाजार में भ्रमण करते हुए एक जिज्ञासु खोजकर्ता के रूप में स्वयं की कल्पना करें। जिस प्रकार आप प्रत्येक चमकदार वस्तु को बिना जांचे नहीं खरीदेंगे, उसी प्रकार आपको प्रत्येक धारणा को भी बिना जांचे स्वीकार नहीं करना चाहिए। बुद्ध का सुझाव है कि हम अवधारणाओं को तर्क और अनुभव के प्रकाश में रखें, जैसे खरीदारी करने से पहले माल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना। बुद्ध का ज्ञान केवल संशयवाद के साथ समाप्त नहीं होता है। वह आगे कहते हैं, लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि कोई भी चीज तर्क से सहमत है और सभी की भलाई और लाभ के लिए अनुकूल है, तो इसे स्वीकार करें और उस पर कायम रहें। यहां वह किसी विचार की जांच करने के बाद खुले दिमाग वाले बने रहने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक माली हैं और एक भूखंड पर खेती कर रहे हैं। आप झूठ और पूर्वाग्रह के खरपतवार हटाकर मिट्टी जोतते हैं, लेकिन आप संभावना के बीज भी बोते हैं। बुद्ध सुझाव देते हैं कि हमारी सावधानी पूर्वक जांच के बाद यदि कोई विचार तर्क के साथ संरेखित होता है और कल्याण को बढ़ावा देता है, तो हमें इसे पूरे दिल से अपनाना चाहिए। यह अंध स्वीकृति नहीं है, बल्कि सत्य और करुणा के फल देने वाले विचारों को पोषित करने की इच्छा है। बुद्ध का ज्ञान केवल संशयवाद के साथ समाप्त नहीं होता है। वह आगे कहते हैं, लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि कोई भी चीज तर्क से सहमत है और सभी की भलाई और लाभ के लिए अनुकूल है, तो इसे स्वीकार करें और उस पर कायम रहें। यहां वह किसी विचार की जांच करने के बाद खुले दिमाग वाले बने रहने के महत्व पर प्रकाश देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक माली हैं और एक भूखंड पर खेती कर रहे हैं। आप झूठ और पूर्वाग्रह के खरपतवार हटाकर मिट्टी जोतते हैं, लेकिन आप संभावना के बीज भी बोते हैं। बुद्ध सुझाव देते हैं कि हमारी सावधानी पूर्वक जांच के बाद यदि कोई विचार तर्क के साथ संरेखित होता है और कल्याण को बढ़ावा देता है, तो हमें इसे पूरे दिल से अपनाना चाहिए। यह अंध स्वीकृति नहीं है, बल्कि सत्य और करुणा के फल देने वाले विचारों को पोषित करने की इच्छा है। संशयवादी होते हुए भी खुले विचारों वाले होने में आलोचनात्मक सोच को बौद्धिक विनम्रता के साथ संतुलित करना, जांच से बचे विचारों को अपनाना और संदेह और जिज्ञासा के बीच ज्ञान को पहचानना शामिल है। चौथा है कि धारणाओं और पूर्वाग्रहों को चुनौती दें। अपनी बुद्धिमत्ता के विस्तार की यात्रा में अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों का सामना करना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने एक बार बुद्धिमानी से कहा था, आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन से भेद पैदा करते हैं और फिर उन्हें सच मानते हैं। यह गहन अंतर्दृष्टि हमें याद दिलाती है कि दुनिया में हम जिन कई विभाजनों का अनुभव करते हैं, वे हमारे अपने दिमाग की उपज हैं, अंतर्निहित सत्य नहीं। अपने पूर्वाग्रहों, अचेतन प्राथमिकताओं, रूढ़िबद्ध धारणाओं और पूर्व कल्पित धारणाओं को, जो हमारे विचारों और कार्यों को आकार देते हैं, पहचान कर हम स्पष्ट, अधिक प्रबुद्ध सोच की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रंगीन चश्मा लगाकर किसी जंगल में घूम रहे हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं वह आपके द्वारा पहने गए लेंस के रंग से रंगा होता है। इसी तरह हमारे पूर्वाग्रह वास्तविकता की हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं, जिससे हम जानकारी की व्याख्या करने और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इन पूर्वाग्रहों को स्वीकार करने और उन पर सवाल उठाने से हम काले चश्मे को हटाना शुरू करते हैं, जिससे हम दुनिया को और अधिक सटीकता से देख पाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए विनम्रता और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि हमारी धारणाएं त्रुटिपूर्ण या अधूरी हो सकती हैं।
हालांकि यह हमारी धारणाओं की इस साहसी परीक्षा के माध्यम से है कि हम उन सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं जो वे हम पर थोपते हैं। ऐसा करने पर हम खुद को नए दृष्टिकोण, गहरी समझ और अंततः अधिक ज्ञान के लिए खोलते हैं। तो आइए हम अपने आप को चुनौती दें कि हम अपनी मान्यताओं और निर्णयों पर सवाल उठाएं, वैकल्पिक दृष्टिकोण तलाशें और दुनिया को जिज्ञासा और खुलेपन के साथ देखें। ऐसा करके हम न केवल अपनी बुद्धि का विस्तार करते हैं, बल्कि एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज में भी योगदान देते हैं। 5वां है, आजीवन शिक्षार्थी बने। आजीवन शिक्षार्थी बने रहने का अर्थ यह समझना है कि हमारी वृद्धि और विकास की यात्रा औपचारिक शिक्षा या एक निश्चित आयु तक पहुंचने के साथ समाप्त नहीं होती है। यह जीवन भर हमारे ज्ञान, कौशल और समझ को लगातार विस्तारित करने की प्रतिबद्धता है। उद्धरण: शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। शारीरिक और मानसिक कल्याण के अंतर संबंध को रेखांकित करता है। जिस तरह हमें स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अपने शरीर को पोषण देना चाहिए, उसी तरह हमें निरंतर सीखने और बौद्धिक उत्तेजना के माध्यम से अपने दिमाग को भी पोषण देना चाहिए। यह अवधारणा पारंपरिक शैक्षणिक गतिविधियों से आगे बढ़कर जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है। इसमें सक्रिय रूप से नए अनुभवों, विचारों और दृष्टिकोणों की तलाश करना शामिल है, चाहे पढ़ना, नए शौक तलाशना, सार्थक बातचीत में शामिल होना या अपरिचित कार्यों के साथ खुद को चुनौती देना। आजीवन सीखने की मानसिकता अपनाने से हम न केवल अपने दिमाग को तेज और अनुकूलनीय रखते हैं, बल्कि अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ भी विकसित करते हैं। यह हमें जिज्ञासु, खुले विचारों वाला और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में लचीला रहने की अनुमति देता है। हमारी यात्रा के हर चरण में व्यक्तिगत विकास और पूर्णता को बढ़ावा देता है। 6वां है, स्वस्थ संशयवाद को अपनाएं। स्वस्थ संशयवाद को अपनाने में सूचना, विश्वास और विचारों के प्रति एक विचारशील और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की विशेषता वाली मानसिकता विकसित करना शामिल है। यह एक सहवर्ती संदेह के समान है, किसी धारणा को सत्य मानने से पहले सवाल करने, जांच करने और सबूत मांगने की इच्छा। बुद्ध का कालातीत ज्ञान इस कहावत में समाहित है, जो मूर्ख जानता है कि वह मूर्ख है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान है। जो मूर्ख सोचता है कि वह बुद्धिमान है, वह वास्तव में मूर्ख है। ज्ञान की खोज में विनम्रता के गहरे मूल्य को रेखांकित करता है। यह विनम्रता हमें अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है, यह स्वीकार करते हुए कि अस्तित्व की विशाल जटिलताओं के बारे में हमारी समझ स्वाभाविक रूप से अधूरी है। स्वस्थ संशयवाद का मतलब सीधे तौर पर बर्खास्तगी या निंदकवाद नहीं है, बल्कि इसमें एक संतुलित और समझदार दृष्टिकोण शामिल है। यह हमें खुले दिमाग वाले और नए विचारों के प्रति ग्रहणशील रहने के साथ साथ स्वस्थ स्तर की सावधानी और आलोचनात्मक जांच बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वस्थ संशयवाद को अपनाने से हम अपने आसपास की दुनिया की जटिलताओं के प्रति गहरी सराहना विकसित करते हैं और बौद्धिक अहंकार और हठधर्मिता के नुकसान से बचते हैं। स्वस्थ संशयवाद बौद्धिक विकास और